हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी ये स्टोरी है और बहुत कुछ सिखा जाएगी आपको। एक औरत थी, वह अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उनके पति का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। फिर वो अकेले रहने लगी। किसी तरह से अपने घर का जो है वो गुजारा करती थी। अपना अकेले ही स्वयं ही कमाती थी और स्वयं ही वो अपना जो है जीवन यापन करती थी। एक दिन क्या हुआ कि उनके दरवाजे पर एक छोटा सा बच्चा आया। वो बच्चा कुछ खिलौने बेच रहा था और उसने आवाज़ लगाई, उनसे कहा कि वो कुछ खिलौने ले लें ताकि वो कुछ अपने लिए पैसे पा सके और अपना पेट भर सके। बच्चा लग रहा था कि कई दिनों से भूखा प्यासा है। उसके चेहरे पे थकावट एकदम स्पष्ट दिख रही थी। उस औरत को उस पर दया आ गई। वो अंदर गई, एक गिलास दूध भर करके लाई और उस बच्चे से कहा, बेटा इसको तुम पी लो। उस लड़के ने दूध को पी लिया। फिर बच्चे के चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल आई। उसने कहा, बेटा मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे खिलौने नहीं खरीद सकती, मुझे कोई काम नहीं है इस खिलौने की। बच्चा चला गया। बच्चा बहुत ही खुश हो गया क्योंकि बहुत दिनों बाद उसे कुछ खाने पीने को मिला था। ये बात धीरे धीरे ऐसे ही वो भूल गई। दिन बीतते गए, वो और बूढ़ी हो गई। अब उनका गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल हो गया था क्योंकि वो अकेली थी, उनकी कोई संतान भी नहीं थी। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन वो बाजार गई थी कुछ सामान लाने के लिए। अचानक से क्या हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो गया। किसी गाड़ी ने उन्हें ठोकर मार दी और वो गिर गई। फिर जब उनकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखती हैं। उनके पैर टूट चुके थे। 1 महीने तक उनका उस हॉस्पिटल में इलाज चला। फिर वो जब उनका इलाज ख़त्म हो गया, वो जाने के लिए जाने के लिए तैयार हुई और जब उनके आगे बिल आया तो देख करके उनके होश उड़ गए क्योंकि उनके बिल में उनको 1 लाख का पेमेंट करना था और इतने पैसे तो उनके पास थे ही नहीं। वो कुछ भी कर लेते, इतने पैसे वो नहीं दे सकती थी। वो बहुत उदास हो गई। वो सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? कि अचानक से पीछे से उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक डॉक्टर उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं था। समझ नहीं पाई कि ये कौन है और मुझे इस तरीके से क्यों देख के मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, माँ तुम परेशान मत हो, मैंने आपका बिल भर दिया है। आश्चर्य भरी नज़रों से वो औरत उन्हें देखने लगी। उन्होंने कहा कि माँ, ये तो मैंने आपके उस 1 गिलास दूध का कर्ज अदा करने की कोशिश की है जो आपने मुझे बचपन में पिलाई थी। मैंने आपको जब देखा तो मैं पहचान गया कि आप वही हैं जिन्होंने मेरे मुश्किल के दिनों में मेरे साथ मुझे हेल्प किया था, मुझे 1 गिलास दूध पीने को दिया था, मेरी मदद की थी। वो 1 गिलास दूध उस समय मेरे लिए अमृत के समान था। औरत मुस्कुराने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी के साथ बढ़िया करने की कोशिश करते हैं तो रिटर्न में हमारे पास वो ज़रूर आता है। यदि हम अच्छा करेंगे तो वो हमारे पास वापस ज़रूर आएगा और यदि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो भी वापस ही आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छाई ही रिटर्न होगी, बुराई भी रिटर्न होती है। इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छा करिए। और ये जो माहौल आजकल चल रहा है कोरोना का, इसमें तो इस तरह का माहौल है कि लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं कि बस किसी तरह अपना जीवन यापन हो। लेकिन यदि आप संपन्न हैं तो किसी और की भी मदद कीजिए क्योंकि किसी के चेहरे पे यदि मुस्कुराहट देंगे तो ईश्वर ज़रूर आपकी मदद करेगा और आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट देगा। यदि आप किसी को खुश करते हैं तो आपको कभी दुखी नहीं करेगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, कुछ ऐसा कमाल कर जाओ कि आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बन जाओ। थैंक यू फ्रेंड्स।